हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने भी डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा के बाद किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में जाते हो तो आपको क्या सैलरी मिलेगा। यदि आप फ्रेशर लेवल में जाते हो तो यदि आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपकी क्या सैलरी रहेगी। किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में चले जाओ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका सैलरी से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप घर बैठे ही जान पाओगे कि यदि आप डिप्लोमा के बाद किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपका फ्रेशर लेवल में यदि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपका 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या सैलरी रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो का पूरा देखिए, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको बता दें, यदि आप किसी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में कहीं पर भी चले जाओ, फ्रेशर लेवल में यदि आप ट्रेनिंग लेवल में जाते हो तो आपका जो सैलरी रहेगा वो सेम दोनों जगह ही रहता है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन आपका मतलब 500,000 का बाकी सेम ही रहता है। तो कितना रहता है सैलरी आपका। तो दोस्त यहाँ पर यदि आप किसी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में जाते हो, फर्स्ट टाइम यदि आप ट्रेनिंग बेस में जाते हो तो आपको रखा जाता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में। और यहाँ पर आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता है 15,000 से 17,000 रुपये आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। कुछ कंपनियाँ हैं जो 20 से 22,000 भी प्रोवाइड कर देती हैं यदि आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली यदि आप खुद से जाते हो, टाइम ऑफिस में रिज्यूम देते हो, सिलेक्शन आपका होता है, इंटरव्यू होता है या फिर किसी की रेफरेंस जाते हो तो आपको 15,000 17,000 ही आपकी सैलरी लगाई जाती है और आपका दोस्त इतना ही सैलरी आपको अकाउंट में आता है। अब अगर बात करें दोस्त कि यहाँ पर यदि आपको एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस आपको दोस्त कितना है। दोस्त यहाँ पर यदि आप बात करें एक्सपीरियंस के, यदि आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी पिछली कंपनी में कितना था उससे 30% का हाइक दिया जाता है। यानी कि यदि आपको 50,000 है तो उसका 30% आप देख लीजिए कितना होता है, तो बस उतना ही आपका बढ़ जाता है सैलरी। तो इस तरह से दोस्त आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है कि यदि आप डिप्लोमा करके किसी भी प्राइवेट एमएनसी कंपनी में जाओगे तो आपका सैलरी क्या होगा, सैलरी आपकी क्या बताई जाएगी। दोस्त यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं तो यहाँ पर अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं 4 के सामने, जैसे मुझे चाहिए 50,000 60,000 या पिछली कंपनी में थे 20,000 रुपये। तो ऐसे लोगों को छटनी कर देता है कंपनी का जो एचआर होता है बहुत आसानी, क्योंकि दोस्त यहाँ पर ऐसे बहुत से लड़के उसे मिल जाते हैं डिप्लोमा बेस में जो एक्सपीरियंस भी होते हैं और दोस्त उन्हीं को वो रख लेता है जो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग की रही बात, वो ट्रेन कर देगा, उसके प्लांट में जो भी काम हो रहा होगा वो वहाँ के जो टेक्निकल टीम होंगी वो ट्रेन कर देंगी। वो ऑलरेडी वो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं कुछ ना कुछ तो उसे नॉलेज रहता है, बाकी उससे कुछ और ट्रेन करके उसको परफेक्ट बना देता है कंपनी। तो इसलिए दोस्त आप सैलरी एक्सपेक्टेशन में अपना जो है तो जो आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स, जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं, जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है एक्सपीरियंस को 1 साल 2 साल के बंदों को, तो मैं भी उतना एक्सेप्ट करूंगा। अदरवाइज़ आप अपनी डिमांड रख सकते हो। यदि आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, स्किल है, आपको लगता है कि नहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे इतना मिलना चाहिए, तो फिर आप रख सकते हो। अगर फिर नहीं करता है तो आप छोड़ सकते हो, वहाँ से जा सकते हो, मत करिए उस कंपनी में काम। ये आपके ऊपर है। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है, यदि आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है, यदि आपका जॉब लग रहा है तो फिर आप जो है एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी सैलरी आपकी लग रही है। तो धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सेट मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।